हेलो एवरीवन, मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 9th क्लास है आपकी और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के अंतर्गत हम लोग अभी चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट किए, हम उसको पूरा पढ़ चुके हैं। और जैसे आपको पता है कि पालमपुर गांव की कहानी के अंतर्गत हमने उत्पादन प्रक्रिया को समझने की आपका कोशिश की है और इसी प्रक्रिया के दौरान हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को आपका देख रहे थे। 2 प्रश्न उत्तर हम फिलहाल अभी तक आपका देख चुके थे। अब हम तीसरे की बात करेंगे और तीसरे के प्रश्न उत्तर की तरफ हम लोग आपके चलेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करिए, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोग उसको अच्छे से नोट करिए। कोई भी डाउट आपका बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने कमेंट को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। कल जो था मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 2 प्रश्न को देख लिया था और एक प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दिया था। याद है आपको? और क्या प्रश्न था, मैं आपको दोबारा लिखा देता हूं। प्रश्न मैंने कहा था, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? क्या कहा? उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से और तरीके हैं, इसकी हम लोगों को इस चैप्टर में आपकी चर्चा करनी थी। इस आपका प्रश्न के उत्तरगत आइए इस पर हम एक एक देख के और चीजों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्न तरीके हैं। निम्न तरीके हैं। जैसे सबसे पहले आप इसमें देखिए, पहला है बहुविध फसल प्रणाली। दूसरा है आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग कर हम ऐसा कर सकते हैं। और इसी में आपका थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर हम ऐसा कर सकते हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट है उचित समय पर उर्वरक सिंचाई या कह सकते हैं रासायनिक खाद एवं कीट
नाशक का उपयोग। आप इसको फिलहाल बच्चों कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय होगा दोनों पेज को कॉपी करने के लिए। आप कॉपी करिए। कर लिया जल्दी बच्चों। जल्दी करिए। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मझोले और बड़े किसान कृषि में कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। अब देखिए, हमको देखना है जो आपके मध्यम लेवल के किसान हैं और बड़े किसान हैं, वो आपका कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, और छोटे किसान से वो कैसे भिन्न हैं, जो अन्य छोटे किसान हैं उनसे वो कैसे भिन्न है। इसको हमको इस लेक्चर में आपका समझने का प्रयास करना है। देखिए, मझोले और बड़े किसान अपनी गत वर्षों की बचत से पूंजी की व्यवस्था करते हैं। ये अपने उपभोग से अधिक अपने उपभोग से अधिक अनाजों का उत्पादन करते हैं। यही उसकी बचत है, जबकि छोटे किसान बचत नहीं नहीं कर पाते हैं।
जिसके कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक, तो ये अंतर है बड़े और छोटे किसानों में। इसको भी जल्दी कॉपी करिए। चलिए आपके सामने बच्चों कर लिया कॉपी? आगे बढ़ें। पीछे बैठे बच्चे जल्दी कॉपी करिए। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। जल्दी करते रहिए। हो गया कॉपी? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रश्न को भी साथ में कॉपी करना है और ध्यान रखना है। चलिए मैं आपका जो प्रश्न है वो लिख देता हूं। क्वेश्चन देखिए, बहु विधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं, ये हमको देखना है। इस प्रश्न को साथ में से कॉपी कीजिए, हम लोग इसका आंसर नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। कर लिया बच्चों? जल्दी, 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका जो उत्तर है उसको हम लोग समझने का और लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक ही वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविधि या बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। चलिए लिखिए इसको फटाफट, फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। ये सभी स्कूल के बच्चे जल्दी से करिए। और बच्चों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इन चैप्टर्स को अपना रिवीजन करते रहिए, प्रश्न उत्तरों को देखते रहिए। कोई भी किसी प्रकार का डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए।
वस्तुओं और सेवाओं में, या कह सकते हैं सेवा के उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कि किन किन चीजों की जो है आवश्यकता होती है। वस्तु के और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किन चीजों की आवश्यकता होती है। आइए हम इसको उत्तर के माध्यम से जानते हैं। उत्तर देखिए इसका, कह रहे हैं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है भूमि, दूसरा है आपका श्रम, और तीसरा है भौतिक पूंजी, और फोर्थ है मानव पूंजी। तो इन सब चीजों की जरूरत होती है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हो गया बच्चों? कॉपी हाथ खड़ा कीजिए, कितने बच्चों ने कर लिया? फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को गौर करके देखिए। भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? अब कह रहा है कि भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप भौतिक पूंजी से क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, भौतिक पूंजी उन सभी संसाधनों को कहते हैं जो हमारे रोज मर्रा के
उपयोग में मदद करते हैं। लिखिए इसको, ये अंतिम क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए। करिए, 40 सेकंड से कम का समय दूंगा इसको कॉपी करने के लिए, इतना नहीं है कि आप लोग कॉपी ना कर पाए। जल्दी करें, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए भी देने वाला हूं आज। कोई मुझे दिखाया तो है नहीं, लेकिन मैं डेली आपको एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोग उसे घर जाके बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो होमवर्क का क्वेश्चन है आप उसको देखिए। क्वेश्चन है, पालमपुर में या पालमपुर गांव में ये कह सकते हैं कि मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने होमवर्क? ये क्वेश्चन लिख लिया? चलिए ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन को करा, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जिनको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जो होमवर्क आपको दिया गया आप उसको अच्छे से करिए। कोई भी आपको डाउट बनता है, कोई कमेंट है, कोई चीज समझ नहीं आए, तो बच्चों आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को जरूर भेजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।